दोस्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय से पूछी थी। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे। तब वे दुर्योधन के महल को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, यह तो बताइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर दिया था। दोस्तों, सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न करने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अनन्य पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लक्षागृह में भेजकर आग लगवा दी थी। जब उसकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भारी सभा में खींचे। उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उस प्रवाह से उनके वृक्ष स्थल लगा हुआ केसर भी बह गया। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन से निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर जब उन्होंने अपना भाग मांगा, तब मोहवंश होकर उस अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे वचन कहे, तो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर गुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। दोस्तों, देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी, जिसे नीति शास्त्र जानने वाले विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े ही फुंकारे मार रहे हैं। आपको पता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवंशियों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारिका में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में है, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसकर बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले हैं। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन होते जा रहे हैं। यदि आप अपने कुल की कुशलता चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। दोस्तों, विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे। किंतु उनकी इस बात को सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी सहित दुर्योधन के होठ क्रोध से फड़फड़ाने लगे और उन्होंने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे, इस जटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? यह किसके टुकड़े खाकर जीता है? उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम करना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से बाहर कर दो। दोस्तों, भाई के सामने ही कानों में बाण के सामान लगने वाले ने अत्यंत कठोर वचनों को सुनकर और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष द्वार पर रखकर वो हस्तिनापुर से चले गए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपात भगवान के क्षेत्रों में विचरण करने लगे। दोस्तों, जहाँ श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेक मूर्तियों के रूप में विराजमान है, जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों पर वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में पृथ्वी पर विचरते रहे, जिससे आत्मजन उन्हें पहचान न सके। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध व्रति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन किया करते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब वह प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर अखंड राज्य करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस में ही कलह के कारण लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वो शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इसके सिवाय पृथ्वी में ब्रह्मा और देवताओं को स्थापित किए हुए
जो भगवान विष्णु की ओर के अनेकों मंदिर थे, उनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयु चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण का स्मरण हो जाता था, उनका भी उन्होंने सेवन किया। दोस्तों, वहां से चलकर वे धन धान्यपुर, सौराष्ट्र, सौरवीर, मत्स्य और करु जांगल आदि देशों में होते हुए कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे। तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे पहले बृहस्पति के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा और उन्होंने कहा, उन्होंने मिलकर अपने हित चिंतक मुझे भी नगर से निकाल दिया, किंतु भाई मुझे इसका बिल्कुल भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हूँ, दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर विचार करता हूँ। यद्यपि कौरवों ने बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा की थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन, विद्या और जाति के मद से अंधे होकर कुमारगामी हो रहे थे और बार बार अपने सैनिकों से पृथ्वी को कपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कराने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या है। दूसरे जो लोग भगवान के गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्मधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक जाना उद्धव और विदुर जी की भेंट के बारे में। इससे आगे हम जानते हैं उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो गया और वे हृदय भराने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। दोस्तों, जब वह 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह ही खेल में श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाते थे। अब तो दीर्घकाल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते वे बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्होंने अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विहार से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। विदुर जी श्री कृष्ण के चरण बिंद मकरंद सुधा से सरोवर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग में डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच आ गया तथा मूंदे हुए नेत्रों में प्रेम के आंसुओं से धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवल्लभ लीलाओं का स्मरण हो जाने से विस्मित होकर विदुर जी इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओहो, यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो भयहीन ही है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी इन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी। दोस्तों, यादव लोग मन के भाव को तोड़ने वाले, बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे। फिर भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि की अवहेलना से महाअनुभवों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ी थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी आत्मा लालसा को तृप्त किए बिना ही भगवान श्री कृष्ण अपने तिरुभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए और इस प्रकार उन्होंने उनके नेत्रों को ही छीन लिया। दोस्तों, भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित ही हो जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे और उस रूप में सौभाग्य और सुंदरता की चरम सीमा थी। उससे आभूषण भी विभूषित हो जाते हैं। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में जब भगवान के उस रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी, तब त्रिलोकी ने यह माना था कि मानव दृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेम पूर्वक हास्य, विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर
ब्रजवासियों की आंखें उन्हीं की ओर लगी रहती थी और उनका चित्त भी ऐसे तालीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को छोड़कर खड़ी रह जाती थी। चरचरा जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताते हुए देखा तो वो करुणा से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेकर लीलाएं करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिपे रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के समान मधुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो देवकी वासुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझसे प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत ही व्याथित हो जाता है। जिन्होंने अपने काल रूप से इस पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उन्हें भूल सके। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई थी जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्प्रा करते रहते थे। उनका विरह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बींधकर प्राण त्याग दिए, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोगों के अधीश्वर हैं। उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने सिद्ध ऐश्वर्य से स्वर्दा पूर्वकाम हैं। इंद्रादि असंख्य लोकपाल नाना प्रकार की भेंटें लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनकी इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्याधित हो जाता है। पापनी पूतना ने अपने स्तनों पर हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया था। उनको भी भगवान ने वह परम गति दी जो एक धाय को मिलनी चाहिए। दोस्तों, उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिनकी शरण ग्रहण करें। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वासुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वासुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इसी प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहरी किसी पर प्रकट नहीं हुआ। दोस्तों, यमुना के उपवन में जिनके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते थे, भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को चराते हुए ग्वालों की मंडली के साथ विहार किया करते थे। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाते थे। कभी रोने लगते, कभी हंसने लगते, कभी मन दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभाओं की मूर्ति गौवों को चराते हुए अपने साथ गोपियों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बड़े ही मायावी और मनमाना रूप धरने वाले राक्षसों को भेजा, तब उन सबको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला, जैसे बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। दोस्तों, कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मारे हुए ग्वालों और गौवों को जीवित करके उन्होंने कालिया दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा दी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा और यज्ञ करवाए। जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावंश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में चंद्रमा की चांदनी छिड़क जाती है, तब श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडली में शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। दोस्तों, आप लोगों ने जाना तृतीय स्कंद के अध्याय पहले और दूसरे के बारे में, और इसके अंदर हमने जाना उद्धव जी और विदुर जी की भेंट और दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ स्कंद तीसरे के ही अन्य अध्यायों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।